यह क्वेश्चन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन नीट उड़ीसा का 2019 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए पर्सन ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x and with a constant velocity v2 for the next equal distance. The average velocity v is given by the relation, जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सही है। तो एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से ध्यान से देखते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टू हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ए पर्सन ट्रैवलिंग ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी भी। मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है ये स्ट्रेट लाइन पे दिख रहा है। चलिए, ये स्ट्रेट लाइन आप लोग का है। क्या कर रहा है? ए पर्सन ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2 for the next equal distance। ध्यान रखना है कि यहाँ पर से क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस। कहाँ से? नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। देखिए ध्यान रखना है यहाँ पे कि इक्वल डिस्टेंस और कितना चल रहा है, x चल रहा है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, x, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, x। मान लेते हैं A हो गया पॉइंट और ये B और ये C, 3 पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिए हैं। तो पर्सन स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1, यानी पहला जो फर्स्ट हाफ वो किस वेलोसिटी से गया है, v1 वेलोसिटी से। A से B तक कहाँ तक गया, v1 से गया। और यहाँ से देखिए कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर द सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट हाफ। और नेक्स्ट हाफ यानी B से जो C आपका गया है वो कहाँ, किस वेलोसिटी से गया, v2 वेलोसिटी से गया। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट विथ v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस है इसलिए ये x है और ये x हो गया। तो इसके अनुसार जो हमारा हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 2x। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x। अब यहाँ पर से ध्यान देना है, कहता है कि द एवरेज वेलोसिटी भी इज गिवन बाय ए सर्टेन रिलेशन। तो एवरेज वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिख सकते हैं बाई टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस का तो बात हुआ है लेकिन ना टाइम का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बट ए टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट, दोनों यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा। वेलोसिटी है तो हमेशा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर टोटल आप लोग का डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, यानी d इक्वल टू कितना हो गया है, 2x। ध्यान देना यहाँ पर हमें टाइम पता नहीं है, टाइम नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम को फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिएगा एवरेज वेलोसिटी को क्या से रिप्रेजेंट किया है, v से। तो v इक्वल टू, और ये हमें नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हाफ के लिए यानी A से B तक वो टाइम कितना लगेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर से लेट t1 फॉर AB एंड t2 फॉर BC। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल किया तो आपको टाइम क्या लगा, उसको t1 और B से C लेकर t2। तो चूंकि देखिए फर्स्ट हाफ फॉर AB, सबसे पहले क्या करते हैं फॉर AB,
ए बी की बात करते हैं तो यहाँ T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x, वेलोसिटी क्या था v1। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, जो टाइम T1 होगा x/v1। अब इसी तरह से चलते हैं T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, B से C उसका वेलोसिटी क्या था v2 और वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा x/v2। हमको निकालना क्या है, टोटल टाइम, यहाँ पर से निकालना है टोटल टाइम्स। तो T इक्वल टू लिख सकते हैं T1 + T2, यानी आपका आ गया T1 आ गया x/v1 + x/v2। अब हम लोग एवरेज यानी v इक्वल टू हमारे पास क्या आया हुआ था, 2x तो आया हुआ था टोटल डिस्टेंस, और यहाँ पर से टाइम नहीं पता था, तो टाइम हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर से पूरा टाइम T1 + T2 टोटल टाइम हो गया। तो यहाँ पर से लिखते हैं x/v1 + x/v2। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 रहने देते हैं, x तो एज इट इज है, और ये हमारा हो जाएगा x, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा 1/v1 + 1/v2। x से x कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, v इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1/v1 + 1/v2। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर से ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1/v1 + 1/v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/v। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द रिलेशन जो फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन में चलते, हमारे पास 4 ऑप्शन था, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला क्या था, 1/v इक्वल टू 1/v1 + 1/v2, 2/v 1/v1 + 1/v2। यहाँ देखिए जो आपका आंसर आया हुआ है किससे मैच कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है सेकेंड नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एवरेज वेलोसिटी से था। कहने का मतलब जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नीट में पूछा जाता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम इस क्वेश्चन में क्या किए कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या था, निकालना था एवरेज वेलोसिटी। यहाँ क्या था, एवरेज वेलोसिटी की बात किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर हम उसको क्या किया, ड्रॉ किए। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे फार्मूला लिखे, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखे। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वहाँ से हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल गया था, कितना था 2x। अब क्या मालूम नहीं था, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन अगर मालूम नहीं था तो हम लोग क्या किए, वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड से फार्मूला लगाकर क्या निकाल लिए, यहाँ पर से टाइम निकाल लिए दोनों का, T1 निकाल लिए और T2 फाइंड आउट कर लिए, है ना। और टोटल टाइम हमको यहाँ पर आवश्यकता था इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर टोटल टाइम का आवश्यकता था ना ये, तो टोटल टाइम क्या हो गया T1 + T2, और ये हमारा क्या हो गया टोटल टाइम। तो इस तरह से टोटल टाइम जब फाइंड आउट हो गया तो हम लोग क्या किए, जो एवरेज वेलोसिटी, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम क्या था x/v1 फॉर फर्स्ट x डिस्टेंस और सेकेंड x डिस्टेंस के लिए x/v2। x यहाँ पर से क्या किए,